नमस्कार दोस्तों, वेदश्री फार्म के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको हमारे सिट्रोनेला के प्लांटेशन के बारे में एक छोटी सी रील्स आपके साथ शेयर करने आए हैं। ये जो सिट्रोनेला के जो आप प्लांट देख रहे हैं, लेमन ग्रास और सिट्रोनेला दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। बट जैसे आप देख सकते हो, सिट्रोनेला के जो लीव्स होते हैं ये थोड़े चौड़े होते हैं। ये प्लांट्स हम लोगों ने, इसकी जो स्लिप्स थी वो हम लोगों ने उत्तराखंड जो सीमैप का पंतनगर में इंस्टीट्यूट है वहाँ से ये स्लिप्स लाई थी। और ये हमारे मेड़ पे आप जैसे देख सकते हो चारों तरफ लगी हुई है सिट्रोनेला। सिट्रोनेला बेसिकली, सिट्रोनेला का जो ऑयल है, इसके लीव्स में ऑयल होता है। और ये ऑयल जो है बेसिकली जितने आपके मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं उसमें बेसिकली यूज़ होता है। इसके अलावा इसका ऑयल कुछ एरोमेटिक परफ्यूम्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये हम लोगों ने पिछले साल लाके लगाई थी। इसकी 2 बार कटिंग हो चुकी है और 4 से 5 बार इसकी लीव्स को आप साल में हार्वेस्ट कर सकते हो। इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा वेदश्री फार्म में एक नया प्रयोग करने को देखा है कि इसकी लीव्स को हम सुखाकर, उसको पीस कर, उसको छेने में जो गोबर का जो कंडा बनता है या छेना बनता है उसके साथ मिक्स करके इसको इस साल हम लोग बना रहे हैं। तो जब आप उसको घर में धूप की जगह जलाएंगे तो ये सिट्रोनेला ऑयल की जलने के बाद जो स्मेल आती है वो स्मेल से आपके घर के मच्छर पूरी तरीके से भाग जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने ये फर्स्ट टाइम हम लोग इसको छेने में ट्राई कर रहे हैं, मिक्स करके एक नया प्रयोग करके देख रहे हैं। तो देखते हैं उसमें कितना हमको सक्सेस मिलता है। ये करीब 100 से 150 से ज़्यादा ही होंगे, करीब 200-250 स्लिप्स हम लोगों ने वहाँ से पंतनगर से लाई थी, सीवैप की वैरायटी। और ये इसी पूरी डोली में लगा है कहीं और? ये इसमें इस पूरी डोली में लगा है। और उधर भी आप जाएंगे वो वाली मेड़ पे, पीछे वाली जहाँ आपको नारियल के पौधे लगे हुए दिख रहे हैं, जी जी। वो मेड़ पे भी सिट्रोनेला लगा हुआ है। तो हम लोगों ने आधे इसमें सिट्रोनेला लगाया था। और इधर आप देख सकते हो ये मेड़ पे पूरा लेमन ग्रास लगा हुआ है। तो कंफ्यूजन नहीं होता लेमन ग्रास और सिट्रोनेला एक जैसे ही कई बार दिखता लेमन है? ग्रास की मैं आपको दोनों की लीव्स आके दिखाता हूँ। ये मेरे हाथ में ये है लेमन ग्रास की पत्ती और ये है सिट्रोनेला की पत्ती। तो आपको देख के समझ में आ जाएगा दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अच्छा, एक कंफ्यूजन और रहता है, मेरे को तो रहता ही है, यूजर्स को भी रहता होगा, व्यूअर्स को भी। ये जो लेमन ग्रास है जी, इसको तो हम लोग चाय वगैरह में और कई तरीके से हम लोग कंज्यूम करते हैं, मतलब एडिबल तरीके की चीज है। ये एडिबल है क्या नहीं ह्यूमंस के लिए? नहीं, ये सिट्रोनेला जो है ये बिल्कुल एडिबल। बिल्कुल एडिबल नहीं तो है। इसको ओडोमॉस के नाम ओडोमॉस से हो भी गया, कहा जाता है। हाँ ओडोमॉस तो हो, बेसिकली मच्छर को भगाने के लिए मच्छर को काम। भगाने के लिए इसका ऑयल बेसिकली काम होता है। प्लस कुछ परफ्यूम्स और एरोमेटिक इंडस्ट्री जो है वो भी इसका ऑयल यूज करते हैं। तो यूसेज बहुत है लेकिन एडिबल नहीं है। एडिबल नहीं है। अच्छा, अब ये सी मैप की आपने बात कही, जी और जैसे कि आम किसानी जब हम करते हैं तो पहले तो मैं पूछूंगा इसकी कॉस्ट क्या थी? एक स्लिप आपने कहा ना, स्लिप जी खरीदी आपने, जी। तो एक स्लिप लगभग कितने रुपए की आपको पड़ रही थी? एक स्लिप हमको पड़ी थी ₹2.20 की। और लाने का खर्च? लाने का खर्च आप समझ लो करीब 50 में से आया होगा। ये जो नीचे से निकलती है ये एक स्लिप है इसकी। इसको आप यदि उखाड़ेंगे जी। तो इसकी 50 से 100 स्लिप बन जाएगी एक ही पौधे में एक से? ही पौधे में। ये जितने आप देख रहे हैं नीचे, ये एक एक स्लिप है? ये एक स्लिप है। तो ये आपका कहना है एक एक जो है वो 2 रुपए 20 पैसे 20 की, पैसे में आपने लिया, और प्लस ट्रांसपोर्टिंग लग 3 रुपए की 3 आपको रुपए की पड़ी। करीब पड़ी। और ऐसे आपने कितनी 100 मंगाई थी? हम लोगों ने करीब 200 ली थी। 200 आपने खरीदी थी। तो पागलपन नहीं लगा था आपको? पागलपन नहीं सर, मतलब देखिए। सिट्रोनेला कौन खरीदता है खेती में भाई? नहीं नहीं सर, देखिए खरीदने की बात नहीं है। आप जैसे इसको ये यहाँ लगा भी हुआ है, आप जी यदि यहाँ जैसे शाम को आएंगे जी। तो इस प्लांट्स के आजू बाजू में मच्छर कम पाएंगे आप। अच्छा तो ये फार्म में मच्छर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। अच्छा। और प्लस अभी जैसे मैंने आपको बताया कि छेने में हम इसको डाल के यूज कर रहे हैं। तो छेने में यदि आप घर में, जैसे आप घर में धूप जलाते हो शाम को या होम करते हो, उसमें यदि वो कंडा आप जलाओगे जी। तो घर में आपको ओडोमॉस जैसे केमिकल्स लगाने की जरूरत नहीं। आप इस कंडे को जला दो, आपके घर के पूरे मच्छर गायब हो जाएंगे। अच्छा, ये जैसे अपने आजू बाजू अपन देखते हैं पूरी जो फार्मिंग हो रही है वो रेन फेड है और सब जगह मेड़ बनी हुई है। जी।
तो इन किसानों को भी ये फायदा दे सकता है? बिल्कुल दे सकते हैं। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये रेनफेड क्रॉप है, जी। और सेकेंडली इसको गाय नहीं खाती, Very कोई भी जानवर इसको खाएगा नहीं। good. Okay. आप एक बार लगा दो, ये अपने आप ग्रो करेगा। आप जाओ एक बार, साल में 4 बार इसको आप हार्वेस्ट कर सकते हो। आप काट लो तो 2-3 महीने बाद ये फिर इतना बड़ा ग्रो हो जाएगा। और एक खास बात मैं भी आप इसमें ऐड करूंगा, जैसे अब इन्होंने कहा कॉस्ट की बात की, 2 रुपये 20 पैसा और ट्रांसपोर्टिंग मिला के 3 रुपए की एक स्लिप पड़ी थी, और आज आपके नज़रों के सामने है। इसके अंदर में कम कम से कम जो है, मैं समझता हूँ 40 से 40 से 50 फ्लिप एक पौधे में हो गई है। हम्म। तो इसने तो अपना इकोनॉमिक वायबिलिटी का काम कर दिया है। अभी यार सब 200 प्लांट है तो 10,000 टिप्स करीब अपने पास हो गई। ऑलरेडी है हमारे पास, मतलब 2 रुपए का आप एक में 50 हो रही, यानी 100 रुपए बना रहे हैं। तो बहुत बढ़िया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बराबर का काम है ये हो रहा है। और इसके खरीदार मिल जाते हैं सर? इसके खरीदार ढूंढते हुए आते हैं सब लोग, जिनको पता होता है वो पेट्रोल लेते हुए आते हैं, क्योंकि लेमन ग्रास तो कॉमन चीज है, ये जैसे मिलता नहीं है। इसको आप स्मेल करके देखेंगे जी। तो आपको बिल्कुल ओडोमॉस की और जो अपने ऑल आउट अपन घर में जलाते हैं उसकी स्मेल आएगी। और एक चीज, अब इसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से आप करने का प्लान कर रहे हैं? इसकी सर लीफ कटवाते हैं पूरी, जी। उसके बाद में उसको जिस दिन कटाते हैं उसके बाद में 24 आवर्स उसको शेड में ड्राई करते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास बॉयलर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग इसको छत्तीसगढ़ का जो IGKV इंस्टीट्यूट है उनके पास बॉयलर है, तो ऑयल वहाँ ये भेज के वहाँ से ऑयल निकलवाएंगे। तो ये एक और इसके लिए भी लगा के रखा है हमने कि इसके ऑयल में जो परसेंटेजेस हैं डिफरेंट केमिकल्स के, एक तो हमको वो भी निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल कंटेंट्स। इसके अंदर क्या कंटेंट है, यदि वो हम लोग बराबर जान लेते हैं तो यदि हमारा ऑयल बिकने लायक है तब हम इसको बड़े क्वांटिटी में इसको लगाएंगे। बट फिलहाल में तो हम लोगों ने हमारे इंटरेस्ट के लिए इसको एज अ ट्रायल यहाँ पे लगा के रखा है। अभी तक इसका ऑयल हम लोगों ने निकलवाया नहीं है, बट निकलवाएंगे इस साल, और फिर उसके अंदर के कंटेंट देखेंगे। जो इसका मेजर केमिकल कंपोनेंट होता है वो होता है सिट्रोनॉल। सिट्रोनॉल का परसेंटेज इसके ऑयल में जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी ऑयल की कीमत ज़्यादा होगी। तो ये अब डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में लगता है, और डिफरेंट सॉइल और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से इसमें सिट्रोनॉल का परसेंटेज डिफर करता है ऑल इंडिया। तो यदि हमारे सिट्रोनॉल का परसेंटेज 64% या 68% के ऊपर है तो हम इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएंगे, और फिर ये हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। अभी फिलहाल ये ट्रायल क्रॉप ये है। ट्रायल के लिए लगा के रखे हैं। इस बार हार्वेस्टिंग जब करेंगे इसकी तो फिर उसका ऑयल निकाल के उसका केमिकल इवैल्यूएशन हम लोग करेंगे यहाँ पर। अच्छा, लेकिन एक विजुअली भी तो अच्छा ही दिखता है, विजुअली भी अच्छा दिखता है। और वीड्स उगे उसकी वजह ये काम की चीज उग रही है। तो सर एक चीज मैं मतलब बात करते करते ये महसूस किया कि मैं गवर्नमेंट को भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर के फील्ड में अपने हिंदुस्तान में गवर्नमेंट बहुत काम करती है। बिल्कुल करती है। और उनकी जो रिसर्चेज हैं, उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत हाई लेवल के हैं। मुझे लगता है विश्व में अपना एक नाम और ख्याति इंडिया के गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर फील्ड में हम कह सकते हैं। जब से हम इससे जुड़े हैं तो मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट नर्सरीज, गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, IGKV हुआ, चाहे ICAR हुआ, इस तरीके के CMAP आपने अभी नाम लिया। CMAP अपने आप में एक अनूठा मतलब गवर्नमेंट का कहना चाहिए योगदान है एग्रीकल्चर की तरफ। और आपको CMAP से क्या फायदा हुआ और उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? सीमैप सर बहुत किसानों की बड़ी मदद करता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी। इन सब चीज़ों में सीमैप आप लोगों की बहुत मदद करता है। अब जैसे आप वेटिवर की बात करो, वेटिवर भी हम लोगों ने काफ़ी जगह पे लगाया हुआ है। अब वेटिवर का जो ऑयल है वो 98% इंडिया इंपोर्ट करता है, और वो भी एक कंट्री से, इंडोनेशिया जैसी कंट्री से। तो इंडिया में कोई कारण ही नहीं है, तो सीमैप एक्चुअली बेसिकली उसी पे वर्क कर रहा है कि कैसे इंडिया के इंपोर्ट्स को कम किया जाए और सेल्फ रिलायंट बना जाए। तो मोदी जी का जो आत्मनिर्भर वाला कैंपेन है उसके तहत भी सीमैप इन सब जो एरोमेटिक प्लांट्स है इनकी वेराइटीज डेवलप कर रहा है, जो इंडियन कंडीशन, इंडियन ट्रॉपिकल कंडीशंस में किसानों को फायदा दे सके। तो हम लोगों ने वेटिवर भी वहीं से ला के लगाया था। वेटिवर को भी अभी हम लोग सेम ट्रायल पे लगाया हुआ है, उसकी भी देखेंगे अभी कितने ऑयल निकलता है, उसमें से क्या परसेंटेज है।
और फिर वो हिसाब से हम लोग आगे की प्लानिंग तो इस फार्म में आप एक तरफ चावल लगा रहे हैं, एक तरफ आप ऐसे एरोमेटिक क्रॉप्स लगा रहे हैं, कहीं पे मैं देख रहा हूँ फ्रूट्स भी लगा रहे हैं और भी कुछ कुछ कर रहे हैं, तो बड़ा मिक्स बिहेवियर आप कर रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं सर, हम लोग अभी ये जो है सब ट्रायल कर रहे हैं। अभी देखिए वेटिवर इन लोगों का एक और फायदा है, ये जितने इट इज अ टाइप ऑफ ग्रास, और कहीं भी आप ग्रास लगाएंगे तो वो आपके सॉइल के इरोजन को रोकती है। तो हम लोगों ने मेन के साइड में पूरी लेमन ग्रास लगा रखी है। तो ये जो हम लोगों की नाली है, जो बरसात में यूजुअली इसके बाजू की मिट्टी बह जाती है, तो ये इंश्योर करेगी कि वो मिट्टी बहे ना, ये मिट्टी पकड़ के रखती है। तो हम लोगों को तो एक फायदा इसका ये भी हो रहा है। इधर हम लोगों ने वेटिवर लगा रखी है मेड के साइड में पूरे। तो जितना हमारा सॉइल इरोजन कम होगा उतनी हम लोगों की हेल्दी सॉइल क्वालिटी होती तो जाएगी। पागलपन तो है, लेकिन पागलपन के पीछे लॉजिक पूरा है। लॉजिकली पागल हो रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, ऐसे विदेशी फार्म में जहाँ थोड़े से पागल लोग मिलके कुछ कुछ काम करते रहते हैं, इसकी स्टोरी आपके साथ साझा करते रहेंगे। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को, और लोगों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। ऐसी स्टोरीज जानी चाहिए सबके पास में। और वाकई गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट को, बहुत काम कर रही है एग्रीकल्चर में। लोगों को इसके साथ जुड़ना चाहिए और उनसे जितनी हो सके भरपूर सहायता लेनी चाहिए। धन्यवाद।